भाई लोग आज 8:30 बजे मेगा वॉच अलोंग का प्लान है। 8:30 से पता नहीं 2 बजे तक अपन वॉच अलोंग करने वाले हैं। दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, कड़क मैच, एंड देन बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया। मेगा वॉच अलोंग का पार्ट जरूर बनिए। फुल फन, फुल मजे, फुल एक्टिंग बाजी, जमीन में लोटा लोटी सब आपको देखने को मिलेगा। वॉच अलोंग का पार्ट बनिए। 8:30 आइएगा प्लीज। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। अरे भाई, मैं तुमको सच बात बताऊं, कल हमको इतने सारे गेम्स देखने को मिले हैं कि मेरे को तुमको हर एक गेम के बारे में बताना है। हर एक गेम के बारे में इसलिए बताना है क्योंकि हर एक गेम जो है वो एक स्टोरी बयां कर रही थी। वेदर इट बी भाई साहब रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड, जहाँ पे रियल मैड्रिड टीवी ये क्लेम कर रही कि हमको रॉब कर लिया गया है डिस्पाइट ऑफ विनिंग 2-1। तो क्या सच में ऐसी कोई कहानी थी? विल को नॉट टॉक अबाउट दैट। आर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, भाई साहब रिडेम्पशन आर्क देखने को मिल रहा है वहाँ पे। स्पर्स, यूवेंटस, नापोली, लेवरक्यूसन, बायर्न, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में इतने सारे गेम्स कवर कर दूंगा कि तुमको जो है फुटबॉल की नॉलेज से भर दूंगा भाई साहब 10-15 मिनट के अंदर ही। प्लस लमीन यमाल, बार्सिलोना और स्पेनिश फेडरेशन के बीच में जो है वो एक सिविल वॉर चल रहा है। भाई कोई एक दूसरे से खुश नहीं है। प्लस अब जो है पब्लिकली शॉट्स फायर कर दिए गए हैं हांसी फ्लिक के द्वारा स्पेनिश फेडरेशन के ऊपर, स्पेनिश फेडरेशन के द्वारा बार्सिलोना के ऊपर। ये क्या कहानी है, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम डेली आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं और इससे पहले तुम कमेंट कर दो कि रोज बोलता है साला डेली वीडियो लेकर के आता है और उसके बाद 2-2 दिन गायब हो जाता है। भाई मंडे से भगवान कसम भाई आपको जो है वो दिखूंगा यहाँ पे। लेट्स क्विकली बिगिन दी वीडियो। सबसे पहले विद लमीन यमाल, बार्सिलोना एंड स्पेनिश फेडरेशन की कंट्रोवर्सी। तो हुआ क्या है, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। देखें दोस्तों, लमीन यमाल स्पेन की ड्यूटी करके बार्सिलोना वापस लौटे। जब बार्सिलोना वापस लौटे, उन्होंने जो है वो डॉक्टर्स को बोला कि डॉक्टर साहब, मैं एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे को अभी भी बैक में थोड़े से प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। जब डॉक्टर्स ने बोला ठीक है आओ लेटो, तुमको असेस करते हैं, और लमीन यमाल की शर्ट को खोला तो उन लोग बोले कि बड़े भाई ट्रेनिंग क्या, तुम मैच खेलने के लिए भी जो है वो भाई रेडी नहीं हो। क्या हो गया ऐसा, तुमको स्पेन में क्या किया गया है भाई तुम्हारे साथ? तो फिर लमीन यमाल पलट के जवाब देता है कि देखो हुआ कुछ ऐसा कि मैं स्पेन में जाकर के बताया कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद स्पेनिश नेशनल टीम के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे पेन किलर्स दे करके, पेन किलर्स के इंजेक्शन भोग करके गेम खेलने के लिए भेजा। एंड ड्यूरिंग द गेम मैंने जो है वो भाई बोला कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, तो मुझे सब आउट किया गया। अब इसके बाद जो है वो हांसी फ्लिक का दिमाग हो गया ख़राब। बोला साला ऐसे तो प्लेयर का केयर नहीं किया जाता है। हांसी फ्लिक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कह देते हैं कि देखें दोस्तों, स्पेनिश फेडरेशन बहुत गलत करती है। स्पेनिश फेडरेशन को हमने ऑलरेडी बता करके रखा था कि लमीन यमाल को बैक में इशू है, उसके बावजूद अननेसेसरी गेम्स उसके द्वारा खिलवाए गए और फिर जो है वो उसको इंजेक्शन दे करके भी उतारा गया है पिच में। तो मेरे हिसाब से ये कोई तरीका नहीं होता है प्लेयर का केयर करने के लिए। स्पेनिश फेडरेशन ऑन दी अदर हैंड आकर के कह देती है कि भाई हमको कोई मैसेज कन्वे ही नहीं किया गया था बार्सिलोना के डॉक्टर्स के द्वारा कि भाई लमीन यमाल को बैक प्रॉब्लम्स वगैरह है, और उसके बाद हमारे असेसमेंट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो हमने खिलवा दिया भाई। अब इसके बाद डे ला फुएंटे का एक पुराना स्टेटमेंट भी जो है वो वायरल हो रहा है, जहाँ पे डे ला फुएंटे ये कहते हैं कि भाई मेरी ड्यूटी नहीं है प्लेयर्स को रेस्ट करवाने के लिए, मेरे साथ प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, आपके साथ बिताते हैं क्लब्स। तो क्लब्स का ड्यूटी है टू मेक श्योर कि प्लेयर जो है वो भाई ओवर फटीग ना रहें जब वो स्पेन नेशनल ड्यूटी जो है वो करने के लिए आए। तो मेरी गलती नहीं है यहाँ पे, जो है वो क्लब की जो है वो गलती है। विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग, बार्सिलोना इंटरनली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है विद स्पेनिश फेडरेशन, बिकॉज दे बिलीव कि भाई साहब हमने मैसेज आपको दिया था, उसके बाद आपने हमारे मैसेज को ओवरलुक करके लमीन यमाल को फालतू के गेम्स खिलवाए, जिसके चलते अब लमीन यमाल इज गोइंग टू मिस न्यूकासल वाला गेम। ऑल्दो लमीन यमाल मिस करने वाला गेम, बट हांसी फ्लिक विल बी प्रेजेंट इन दैट वाला गेम। भाई साहब यू नो ये कहानी थी कि हांसी फ्लिक को भी जो है वो बैन वगैरह किया गया था उस गेम में खेलने के लिए, लेकिन वो बैन को जो है वो भाई लिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम यूएफए। सो हांसी फ्लिक विल बी प्रेजेंट ओवर द साइडलाइंस, बट लमीन यमाल विल नॉट बी प्रेजेंट इन व्हाटसोएवर द केस में बी। अब भाई इसमें गलती किसकी है, क्या मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, बात तो ज़्यादा फंटे की सही है। देखो ऑल दो आई एम बार्सिलोना फैन, बट द थिंग इज़ दैट कि क्लब्स को भी जो है वो भाई थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्लब्स को भी जो है वो भाई थोड़ा सा जिम्मेदार एक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस बात को समझिए, लमीन यमाल को आप साबुन की टिकिया के तरीके से यूज़ करते हुए आ रहे हो हर एक गेम में पूरे 90 मिनट में, तो ऑब्वियसली फटीग डेवलप होगा। अब फटीग डेवलप होता है, इंटरनेशनल ब्रेक आ जाता है। इंटरनेशनल ब्रेक इज़ फॉर यू,
नॉट फॉर दी प्लेयर जाते हैं उस फटीग में इंटरनेशनल ब्रेक में ही। अब इंटरनेशनल ब्रेक में तुम लोगों को मालूम है डॉक्टर्स चेंज हो जाते हैं, ट्रेनिंग स्केड्यूल्स चेंज हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट अमाउंट टाइम में जो है वो भाई ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं, तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट द प्लेयर विल गेट इंजर्ड। व्हेन यू नो दैट इंटरनेशनल ब्रेक में जो है वो भाई प्लेयर को बुलाया जाएगा तो आपको उसका स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। अब मेरी बात को समझिए, सेम पेद्री के साथ भी हुआ था। रोनाल्ड कोमेन के अंडर मुझे याद है पेद्री को रगड़ दिया गया था साबुन के तरीके से, भाई चाइल्ड लेबर करवा दिया गया था। उसके बाद जाते हैं भाई स्पेनिश फेडरेशन में खेलने के लिए और वहाँ इंजर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ रगड़ा तो उसका बार्सिलोना में हुआ है ना। सेम इज दी केस विद लमीन यमाल, रगड़ा तो बार्सिलोना में हुआ है ना। हाँ, अब आप ये कहोगे कि भाई रगड़ा हम करके भेजें और आप हमारे प्लेयर को यूज़ मत करना, तो भाई उनके लिए भी लमीन यमाल प्लेयर है, आपके लिए भी लमीन यमाल प्लेयर है, तो वो तो करेंगे यूज़। आपको जो है वो थोड़ा सा भाई लीनियंटली काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है वो भाई रेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। अब देखो, अब तो हो गया जो होना था। आगे से लमीन यमाल से अ टीनेजर, राइट, टीनेजर्स के साथ थोड़ा सा जो है नरमी बरतना पड़ता है, इतना रगड़ा नहीं देना। तो भाई मैं बोलूँगा साबुन के टिके के तरीके से यूज़ करना लमीन यमाल को छोड़ो। ही स्टिल एक टीनेजर, ही इज पुटिंग अप नंबर्स लाइक अ अडल्ट फुटबॉलर, आई नो दैट, बट ही इज स्टिल अ टीनेजर। बार्सिलोना को जो है वो भाई लीनियंट होना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, टू मेक श्योर दैट लमीन यमाल डज नॉट गेट इंजर्ड एंड पेद्री जैसा हालत लमीन यमाल का ना हो, क्योंकि आप उसको एक टीनेजर का होते हुए साबुन के टिके के टाइप इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोर ओवर, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फॉर रूनी बगदादी टू मेक हिज वे। रूनी बगदादी वॉज वेटिंग फॉर दिस टाइम कि भाई मेरे को फर्स्ट टीम में जो है वो भाई खेलने का मौका मिले। बहुत बड़े मैचेस, वेलेंसिया, न्यूकासल, रूनी बगदादी विल बी ऑन द पिच एंड आई रियली होप सो दैट रूनी बगदादी एक अच्छा गेम प्ले अपन को करके दिखाए, बिकॉज वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम रूनी, एंड रूनी भी के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा। बीइंग एक बार्सिलोना फैन फ्रॉम चाइल्डहुड, आते हैं फर्स्ट टीम डायनेमिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, बारसा बी में रजिस्टर करवा दिए गए, ठीक है। नाउ लमीन यमाल इज इंजर्ड, आपके लिए बड़े स्टेज में खेलने का मौका है। रूनी बगदादी, मेक अस ऑल प्राउड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज ऑल अबाउट द गेम्स। वी गोना क्विकली कवर सभी गेम्स को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई साहब विद प्रीमियर लीग एंड स्टार्ट करते हैं विद आर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। भाई मजा आया गेम देख करके, 3-0 की विक्ट्री आर्सेनल निकाल करके लेकर के आती है। काफ़ी बेहतरीन जो है वो भाई गेम प्ले अपन को देखने को मिला फ्रॉम आर्सेनल, जहाँ पे भाई देखो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, जुबिमेंडी अपन को जो है वो ज़्यादातर स्कोर शीट में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैक लाइन के ऊपर खेलते हैं। लेकिन भाई कल अपन को देखने को मिले विद अ वंडरफुल जो है वो भाई वॉली आउटसाइड ऑफ द पिच, वॉली लेते हैं, बॉल कर्ल होकर के अंदर जाती है, छोटको मोटको सा डिफ्लेक्शन, बट लेट्स इग्नोर दैट एंड भाई अप्रिशिएट जुबिमेंडी का वो क्लास। 1-0 आर्सेनल अप होती है और उसके बाद हमको विक्टर यूक्रेस का गोल देखने को मिलता है। अ वेरी गुड रन फ्रॉम भाई साहब एजे, दौड़ करके जाते हैं, बढ़िया सा क्रॉस डालते हैं, विक्टर यूक्रेस गोल मारते हैं। एंड विक्टर यूक्रेस कल जो है वो थोड़ा बेटर नजर आए। वाई यू मे आस्क, लेट मी टेल यू, कल विक्टर यूक्रेस जो है वो थोड़ा सेंटर खेल रहे थे एंड दिस वाज माय कंप्लेंट विद विक्टर यूक्रेस। विक्टर यूक्रेस भाई आप सेंटर बन करके खेलिए, नंबर 9 बन करके खेलिए, देयर इज नो नीड ऑफ यू ऑन द विंग्स बिकॉज यू हैव गुड विंगर्स लाइक आपका जो है वो भाई नोनी एंड एबरेज़े। भाई साहब नोनी मदुएके, विल टॉक अबाउट हिम सेपरेटली, बट द परफॉर्मेंस वाज ओवरऑल ग्रेट। तीसरा गोल जो है वो अपन को फिर से जुबिमेंडी का देखने को मिला फ्रॉम एक सेट पीस, सो देयर इज दैट। या सो देखें दोस्तों, आर्सेनल जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, डिफेंस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सालिबा इंजर्ड, उसके बाद ये भाई मॉस्क्वेरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइनिंग। भाई मैं आपको बता, जब ये साइनिंग हुई थी आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर मॉस्क्वेरा, वन ऑफ दी साइनिंग जो अंडररेटेड होकर के जो है वो पास हो गई, बट आई न्यू मॉस्क्वेरा काफ़ी बेहतरीन सेंटर बैक और वो क्लास अपनी दिखा रहा है विद आर्सेनल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा फिजिकली बिल्ड और अपना प्रेजेंस सेंटर बैक वाले पोजीशन में दिखा रहा है। सो देयर्स दैट, बट या यू नो लेट्स टॉक अबाउट नोनी मदुएके। नोनी मदुएके वाज वन ऑफ दोस साइनिंग जिसको आर्सेनल फैंस जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि यार ये क्यों खरीद के लिए, कोई मतलब नहीं इसको लेने का। भाई ऐसा परफॉर्मेंस कल दिया है कि आर्सेनल फैंस जो स्टेडियम में प्रेजेंट थे खड़े होकर के ताली बजाएं भाई फॉर नोनी मदुएके। एक स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो नोनी मदुएके को मिली है, दैट मीन्स अ लॉट फॉर नोनी, दैट मीन्स अ लॉट फॉर आर्सेनल, बिकॉज जब वो कॉर्नर वगैरह लेने गया था, आई स्टिल यू नो रिमेंबर, मैं मैच देख रहा था भाई, कुछ गाना वगैरह गा रहे थे आर्सेनल फैंस फॉर नोनी मदुएके, जिसके बाद वो गजब का कॉर्नर डाला था एंड आई बिलीव दैट वाज द गोल मूवमेंट जुबिमेंडी वाला। सो कमाल मैं बोलूँ भाई नोनी मदुएके का गेम प्ले, आर्सेनल का गेम प्ले जैसे थ्रैश कर रहे नॉटिंघम फॉरेस्ट को। अब नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैनेजर कौन? नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैनेजर है आपका प्यारा दुलारा स्पर्स के एक्स मैनेजर एनजी पोस्टेकोग्लू, जो भी ठीक है। सो एनजी के जो है वो भाई साहब यू नो पहला गेम आर्सेनल के खिलाफ हो गया जो स्पर्स मैनेज कर रहे थे अपेरेंटली।
फ्रेंकली। सो भाई ऑब्वियसली वो जो है वो थोड़ा सा एनजी को मज़ा नहीं आया होगा। बट हाँ भाई पहला गेम था, देयर वॉज नॉट मच जो एनजी जो है वो भाई अपनी फिलोसफी घुसा पाए होंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट के अंदर, तो इसका फ़ायदा आर्टेटा ने उठाया भाई साहब, पेल करके आगे नॉटिंघम फॉरेस्ट को। आगे बात कर रहे हो तो भाई स्पर्स ने 3-0 जो है वो वेस्ट हैम के खिलाफ जीता है। अ गुड गेम फॉर स्पर्स। फर्स्ट हाफ के आखिरी में थोड़ा सा ग्रूव में स्पर्स नजर आए, एंड सेकंड हाफ इट वॉज ऑल स्पर्स। 3 गोल जो है वो मार करके स्पर्स भी अपना गेम जो है वो अपने हाथ करके आ गई। लेट्स मूव टू सीरिया। एंड सीरिया में अपन को जो है वो कमाल के गेम्स देखने को मिले दोस्तों। एक गेम भैया यूवेंटस वर्सेस इंटर। अनफॉर्चुनेटली भाई सीरिया का टेलीकास्ट जो है वो इंडिया में हो नहीं रहा है, बट लेट मी टेल यू भाई, अब जाकर ये यूट्यूब में ना, तो इट इज़ क्वाइट सैड दैट सीरिया जो है वो भाई यूट्यूब में हाईलाइट्स डाल रहा है, बट एकदम बस गोल के हाईलाइट्स डाल रहा है। बिकॉज दिस गेम मैं भाई प्राइवेट बोल रहा हूँ, सॉरी, पायरेटेड साइट्स में देख रहा था, एंड भाई end to end stuff. Although I believe that Sommer could have done well, but still भाई 4-3 का अगर स्कोर लाइन है, और वो भी 4th गोल जो यूवेंटस का पड़ा है, इट वॉज इन द डाइंग मोमेंट्स, और उसमें भी भाई साहब इट वॉज अ बैंगर ऑफ अ गोल भाई, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। और जो उसने शॉट लिया भाई बंदे ने, वो भाई यान सोमर उड़ते रह गया, लेकिन वो टॉप बॉक्स फिनिश किया है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच यूवेंटस वर्सेस इंटर मिलान का हाईलाइट्स। यू वुड से कि भाई एकेजी ये ना ऐसा लग रहा है कि कोई आप ई फुटबॉल खेलते हो ना मोबाइल में, उसका गेम प्ले चल रहा है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई नोटिस्ड वॉज दिस वॉज माई फर्स्ट सीरिया का गेम काफ़ी लंबे समय के बाद। भाई दी प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ सीरिया इज़ वेरी गुड। हम जब देखते हैं ला लीगा, मेरे को देख करके लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है, समझना मेरी बात। यहाँ हर एक लीग अपना प्रोडक्शन क्वालिटी को हाई लेवल करने के लिए लगी है। रेफ कैंप्स अपन को जो है वो भाई देखने को मिले सीरिया में, और यहाँ ला लीगा में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो थोड़ा सा बुरा लगा मेरे को ऐसा ला लीगा फैन। बट कमाल का मैच भाई साहब, यूवेंटस वर्सेस इंटर मिलान आपको देखना है 4-3। लेट्स टॉक अबाउट नापोली एज वेल। नापोली का भी गेम चल रहा था, एंड नापोली ने भैया 3-1 जो है वो अपना गेम हराया है फ्लोरेंटीना को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों, प्लीज़ डू नॉट कोट मी ऑन दिस। बट उस 3-1 के जो है भाई स्कोर लाइन में, क्योंकि गेम मैंने नहीं देखा है, हाईलाइट्स देख करके आया हूँ, मैं आपको सच बात बताता हूँ। देखो रासमस हॉलैंड का एक गोल देखने को मिला, जहाँ पे रासमस हॉलैंड टोल्ड कि भाई आई एम रेडी फॉर द गेम। कॉन्टे ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि रासमस हॉलैंड इज़ रेडी फॉर द गेम, मुझको ज़्यादा कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट उसको जो है वो भाई स्टार्टिंग 11 में डाल दिया। एंड वो चीज़ अपन को देखने को मिली। रासमस हॉलैंड शुरुआती कुछ मिनट में एक चांस भी जो है वो भाई साहब बनाए थे, उसके बाद फिर गोल ही मारते हैं। फिर केविन डी ब्रुयना का एक पेनाल्टी भी अपन को देखने को मिला, और जो है वो भाई एक गोल मेरे ख्याल से वो उनका एक सेंटर बैक है यार नापोली का, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, न्यू सेंटर बैक, ही रिसेंटली ज्वाइंड बॉलगाना से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 3-1 का यहाँ पे जो है वो अपन को स्कोर लाइन देखने को मिला है फ्लोरेंटीना के खिलाफ नापोली का। ओके, अब इस 3-1 की विक्ट्री में व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस इज ऑन भाई साहब रासमस हॉलैंड, बिकॉज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट ही लुक्ड रेडी टू मी। ऐसा मेरे को कहीं भी देख करके नहीं लगा रासमस हॉलैंड का कि भाई रासमस हॉलैंड ना थोड़ा सा ऐसे वॉश्ड टाइप का प्लेयर है, मेरे को रेडी लगा नंबर 9 के हिसाब से। बट आई ऑल्सो सॉ वन थिंग दैट सीरिया थोड़ी सी स्लो मूव होती है, आप समझना मेरी बात को। प्रीमियर लीग ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी क्विक, तुरंत पास करो, तुरंत आपको डिसीजन बनाना है। आपने अगर 2 सेकंड ही जो है वो भाई इंतजार कर दिया ना, वो बॉल आकर के छीन के ले जाएगा बंदा आपके पैरों से। लेकिन सीरिया थोड़ा सा स्लो मूव होती है, जिसके चलते थोड़ा सा मैं एडवांटेज देना चाहूँगा इन प्लेयर्स को, जो है वो थोड़ा सा हेल्प होता है रासमस हॉलैंड टाइप। बट ठीक है भाई, जहाँ पे ड्यू है वहाँ पे क्रेडिट देते हैं। रासमस हॉलैंड अच्छा खेला, ठीक है, नापोली 3-1 जीत गई। लेट्स मूव टू आपका जो है वो भाई बुंडेसलीगा। लेवरक्यूसन 3-1 जीतती है। इस लेवरक्यूसन के विन में जो है वो एक चीज़ नोटिस करने वाली ये बात है कि एरिक टेन हैग के बाद पहला गेम था लेवरक्यूसन का, और जो है वो भाई साहब लेवरक्यूसन 3-1 की विक्ट्री निकाल करके लेकर आ जाती है नए मैनेजर के अंडर। नया मैनेजर इनका वही मैनेजर है जो डेनमार्क के लिए जो है मैनेज करते थे, कैस्पर याद होगा तुमको, ये नाम है मैनेजर का। सो 3-1 आफ्टर दी एरिक टेन हैग का जो है वो गुड बाय, वेरी गुड लेवरक्यूसन। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड। ओ भाई 2-1 की विक्ट्री। लेट मी क्विकली शेयर सम पॉइंट्स अबाउट रियल मैड्रिड फर्स्ट, ठीक है। रियल सोसिएडाड मेरे को उतनी अच्छी नज़र नहीं आई, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। रियल सोसिएडाड मेरे को लग रहा है इस सीज़न देखना टॉप मतलब बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करेगी, या थोड़ा सा बॉटम ऑफ द टेबल के थोड़ा सा ऊपर फिनिश करेगी। बट शाबी बॉल इज़ वर्किंग मेरे भाई, इवन आफ्टर गेटिंग अ रेड कार्ड, विल कम टू दैट, बट स्टिल शाबी बॉल इज़ वर्किंग मेरे भाई। शाबी बॉल धीरे धीरे जो है वो भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर समझ रहे हैं कि अपन को कैसा फुटबॉल शाबी खिलाता है। और मैंने यही बात कहा था, ठीक है, तुम सवाल उठा लो शाबी अलोंसो के ऊपर, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, एक भी ओपन प्ले से गोल अभी तक इस सीज़न में रियल मैड्रिड नहीं खाई है। एक पेनाल्टी खाई है, एक सेट पीस से खाई है, ओपन गोल
जो है वो एक भी रियल मैड्रिड नहीं खाई है। जो भी वो सेट पीस लेते हैं, जो भी वो फ्री किक लेते हैं, इट्स ऑल लाइक कि ये चीज़ इन लोग ना ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करके आए होंगे। लाइक एक नया चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है कि भाई बॉल यहाँ पे रखी हुई है, आर्दा गुलर तुम फ्री किक मारना, वहाँ से बॉल जाएगी वहाँ पे, वहाँ से वो पास करेगा वहाँ पे, और वहाँ के बाद जो है वो भाई गोल के लिए टारगेट किया जाएगा। ट्रेनिंग पिच सेशंस अपन को जो है वो भाई साहब ऑन द पिच देखने को मिलता है जब भी वो फ्री किक लेते हैं। एंड किलियन एम्बाप्पे, व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक किलियन एम्बाप्पे एंड यू आर ट्राइंग टू यूज हिम एज योर नंबर 1 गाय, भाई आपकी टीम एक्सीड करेगी। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली शाबी अलोंसो हैज़ बीन डूइंग सो फार। विनीशियस जूनियर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है कि विनीशियस जूनियर तुम होगे बैलन डॉर लेवल के प्लेयर अपने जो है वो भाई स्तर पे, बट फॉर नाउ फॉर अस इट्स ऑल किलियन एम्बाप्पे, सो यू हैव टू फीड द बॉल्स टू किलियन एम्बाप्पे एंड ही इज़ डूइंग दैट सरप्राइजिंगली। ही इज़ फीडिंग द बॉल्स टू किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे अपने फुल फ्लेज फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। ब्यूटीफुल गोल्स आई शुड से फ्रॉम किलियन एम्बाप्पे। पहला गोल भाई साहब इट वॉज अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम किलियन एम्बाप्पे। उसके बाद फिर जो है वो एक आध दो कोशिश भी किया था किलियन एम्बाप्पे, ठीक है, ऐसे कर्ल्ड एक शॉट थी उसकी जो पोल से लग करके छटक गई थी। सो मैं ओवरऑल कहूँगा ना भाई ये रियल मैड्रिड की साइड काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है डिस्पाइट बीइंग 10 मैन डाउन। अब वो 10 मैन डाउन वाले के ऊपर जो है वो भाई सवाल उठाया जा रहा है कि वो रेड कार्ड नहीं था। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई साहब देखें वो रेड कार्ड था या येलो कार्ड था वो रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है, रेफरी टू रेफरी डिपेंड करता है। देखो थ्रू ऑन गोल में भी था नहीं था, वी कुड नॉट से दिस, क्योंकि देखो ये डीन ह्यूजन है, यहाँ पे मिलिटाओ है और आगे दौड़ रहा है आपका ओरियाज़ाबाल, ठीक, ओरियाज़ाबाल नहीं जो भी था भाई वो दौड़ रहा था, ठीक है। अब भाई जब और लगा रहा है सामने वाला बंदा, डीन ह्यूजन को वैसा फाउल करने को कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पिच सामने पूरी खाली है। सो इट वॉज क्विकली अ फाउल, शुड हैव बीन ए येलो, इट वॉज अ रेड, इट कुड हैव बीन अ रेड एज वेल, रेफरी टू रेफरी डिपेंड करता है, बट या रेड कार्ड दिया गया। Could not question on that यार, like come on guys, that was a red card. Talking about the penalty which was given to Real Sociedad, Carvajal also did not complain यार। वो स्लाइडिंग टैकल मार रहा था, स्लाइडिंग टैकल मारते मारते उसने हाथ अपना ऊपर किया, लेजिट देख सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि स्लाइडिंग टैकल मारते मारते हाथ ऊपर हो जाता है। कम ऑन गाइस, वी हैव सीन इट, हम फुटबॉल बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं, बट डेरिवेटली वहाँ पे जो है वो भाई हाथ ऊपर किया गया है कारवाहाल के द्वारा। सो वहाँ पे वो चीज़ अपन को देखने को मिली और वहाँ पे जो है वो भाई एक पेनाल्टी दी गई है। इट वॉज क्लियर हैंड बॉल मैं कह सकता हूँ। कारवाहाल ने भी खुद जो है वो भाई कंप्लेंट्स वगैरह नहीं किए बिकॉज ही ऑल्सो न्यू कि हाँ भाई है हैंडबॉल। बाकी एक ऑफसाइड था एम्बाप्पे का गोल, पीपल आर सेइंग कि ऑफसाइड नहीं था। अब पता नहीं भाई, वार वाले लोग तो 10-15 मिनट लगा देते हैं फोटो जो है वो भाई दिखाने में, तो आई डोंट नो। बट हाँ, अगर रियल मैड्रिड कंप्लेन कर रही है ना रेफरीज की, तो मैं बोलूँगा करो, प्लीज़ करो, क्योंकि हम बार्सिलोना फैंस भी जो है वो भाई बहुत नाखुश है रेफरीज से। रेफरिंग इन ला लीगा इज़ वेरी शेड भाई, तो आप करो कंप्लेन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोर लेट मी जस्ट फिनिश बाय सेइंग वन थिंग, दैट इज़ कि भाई मेंडी के ऊपर कारारेज इस जो है वो भाई एक अलग लेवल का अपग्रेड। आप मेरी बात को समझना, जब भी मेंडी खेलते हुए नज़र आता था ऐसा लगता था कि भाई तू क्यों आया खेलने, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मतलब लाइबिलिटी मत बनना, बस इसलिए मत खेलना कि तेरे को खेलना है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ ना कारारेज को खेलते हुए, मेरे को देख करके लगता है कि भाई ये बंदा ना दिल से मैड्रिड के लिए खेलना चाहता है और वो खेलता है भाई। तो शाबी अलोंसो बॉल इज़ वर्किंग एकदम ऑल इन ऑल आउट, एकदम इट्स लाइक यू नो एकदम वेल ऑयल्ड ड्रिल्ड मशीन की इंजन। मतलब जब अपने स्कूटी में आप नया इंजन ऑयल डाल करके आते हो, फिर आपकी स्कूटी स्मूथ चलती है ना, वैसी जो है वो भाई रियल मैड्रिड खेल रही है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये था भाई आज की वीडियो। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी वीडियो, बट भाई इतने सारे गेम्स को कवर करें तो थोड़ा लंबा होता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। जय श्री कृष्ण, केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।